और ये तस्वीर आप शिवाजी पार्क की देख रहे हैं। शिवाजी पार्क मुंबई से लाइव, जहां पर मेरी सहयोगी आशा मौजूद हैं। आशा झा सुबह से वहां मौजूद हैं और ये तिरंगे में लिपटा हुआ लता जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए ट्रक में अब इसे रखा जा रहा है। ट्रक पर ऑलरेडी उनके परिवार के लोग हैं और ट्रक वहां से शिवाजी पार्क के लिए। आशा झा मेरी सहयोगी इस वक्त शिवाजी पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा, आप सुन पा रही हैं मुझे? शिवाजी पार्क जहां पर अंतिम संस्कार होगा लता मंगेशकर का 6:30 बजे। आशा, जी शीतल, आज यही कहने की इच्छा हो रही है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। आज लता दीदी कुछ इसी तरीके से महक रही हैं। भले अब हमारे बीच नहीं हैं, यहाँ पर चेहरे गमगीन हैं। इतनी भारी तादाद आम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो एक बार एक झलक देख लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से और बड़ी करीबी से यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसी तैयारियाँ की गई हैं, लेकिन हज़ार की तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सेना के जवान, नेवी के जवान तैनात हैं कि आम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा सके और बहुत कुशलता के साथ ये जो अंतिम क्रिया है इसको संपन्न करवाया जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ इस पूरे प्रांगण की। शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक अपने आप में, जो शिवसेना की राजनीति जिसने 5 दशकों तक देखी है, ये देखिए लता दीदी के लिए वहाँ पर श्री लता मंगेशकर यानी उनको श्रद्धांजलि, वहाँ उनकी एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है और वो हंसता मुस्कुराता वो चेहरा जो सौम्य सरल था, जो अपनी मन की बात बड़े ही भोले तरीके से किसी के भी सामने रखने से हिचकता नहीं था। चाहे वो नाराज़गी हो, चाहे प्यार हो, दुलार हो, उसी प्रकार अपनी भावनाओं को प्रकट करता था। ये लता दीदी अब हमारे बीच नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ खास किस्म के पत्थर मंगवाए गए हैं जिनसे मुखाग्नि जहाँ पर दी जाएगी उस मंच को तैयार किया गया। आखिरी दौर में इस वक्त तैयारियाँ, शीतल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर चल रही हैं। चंदन की लकड़ी मंगाई गई है भारी मात्रा में, जिससे अंतिम संस्कार होगा, मुखाग्नि जिसमें दी जाएगी। मुखाग्नि कौन देगा? एक बड़ी बात यह है कि कौन देगा मुखाग्नि, अभी तक देखिए ये स्पष्ट नहीं है। ये तभी पता चलेगा जब इसकी शुरुआत होगी। अभी भी यहाँ पे मैंने अभी पुलिस ऑफिशियल जो है उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री कितने बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, तो उनको यही सूचना दी गई है कि 4:30 बजे तक अपना पूरा कार्यक्रम जो है वो तैयार रखें। 4:30 बजे प्रधानमंत्री पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स लगा करके पूरा हर सीट को खंगाला गया है, देखा गया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रूप से एक बार देखी जा सके। यहाँ देखिए 5 से 7 ब्राह्मणों का पूरा गुट मौजूद है, जो कि विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच आज श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जब लोग पहुँचेंगे तो अंतिम क्रिया करवाएगा। ऐसे 5 ब्राह्मण यहाँ पर कर्मकांडी ब्राह्मण मौजूद हैं और भारी तादाद में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती है। बस अंतिम फेज में प्रधानमंत्री, मेरा ख्याल है क्योंकि 4:30 अब बज ही चुके हैं, लगभग महज 5 मिनटों का वक्त बाकी है। हमें ये अंदाज़ा लगा के चलना चाहिए कि 4:45 या 4:50 तक प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हो जाएगा, जैसा कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा मीडिया कर्मियों के भी जो आईडीज़ है वो चेक किए गए हैं। उसके अलावा किसी को यहाँ पर ठहरने नहीं दिया जा रहा। आम लोग बहुत भारी तादाद में बाहर में, आपको बताऊँ बहुत भारी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, सेना के जवान वहाँ पर तैनात हैं, महाराष्ट्र पुलिस के जवान तैनात हैं और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा उस डिप्लॉयमेंट की वजह से, ताकि आम लोग ज़्यादा ना आए। देखना चाहते हैं लोग इतना ज़्यादा अपना प्यार दर्शाना चाहते हैं दीदी के प्रति। और आप देख ही रही हैं वहाँ की तस्वीरें, जहाँ पर इंद्रजीत मौजूद है। वहाँ पर रास्ते भर हम आप दिखाएंगे भी दर्शकों को किस तरीके से तिरंगे में लिपटा 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, लेकिन कम लगता है और सच में दिल छलनी हो जाता है वो तस्वीरें देखने के बाद, जब लगता है वो हंसता मुस्कुराता व्यक्तित्व जिसने अपने गानों पर झूमने पर मजबूर किया, जिसके गीतों को सुन करके कई जवां दिल धड़कने लगे, जिनके गीतों को सुन करके उदास चेहरे में खिलखिलाहट से रुलाया है, झुमाया है। मतलब कौन सा भाव है आशा जो इन गीतों, हर मूड के लिए कोई लता जी का गाना उठा लीजिए, कोई भी मूड हो, कोई भी मौका हो, कोई भी माहौल हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, लता जी का गाना हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको कंसोल करेगा, आपको खुश करेगा, आपको गमगीन भी करेगा। और जैसा कि आप दिखा रही हैं वहाँ पर पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। और ये तस्वीर जो अभी टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये अंतिम यात्रा है लता दीदी की। वो ट्रक जो कि फूलों से सजा
हुआ है सेना का ट्रक, जिसके आगे बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर लता जी की लगी हुई है। और इस ट्रक पर सवार हैं लता जी के परिवार के लोग, उनके करीबी, जो कि जा रहे हैं शिवाजी पार्क। ये देखिए, ये सफ़ेद साड़ी हमेशा पहनती थी और कभी कभी बॉर्डर पर रंग रहता था। इस वक्त जो तस्वीर लगी है उसमें लाल रंग के बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी की बड़ी सी तस्वीर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो कि हमेशा मुस्कुराता ही रहता था। कभी उस चेहरे को परेशान, हैरान नहीं देखा, मुस्कुराता हुआ ही देखा। हालांकि इस शख्सियत ने बचपन से बहुत संघर्ष झेला, लेकिन उसके बावजूद जब भी वो दिखी, पब्लिक में दिखी, जब भी उन्होंने बात की, और जैसा कि आशा आप कह रही थी, दिल से बात करती थी, बिल्कुल बच्ची की तरह बात करती थी। उनके इंटरव्यूज भी आप निकाल के देखिए, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इतनी उम्र दराज है या उनकी इतनी उम्र हो गई है। इतना लंबा अनुभव, 7 दशक का, 8 दशक का वो अपने पीछे लेके चल रही हैं। हमेशा एक बच्ची की तरह वो खिलखिलाती थी, वैसे ही बात करती थी, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती थी, छोटी छोटी बातों में खुश होती थी, क्रिकेट देख के खुश हो जाती थी, पेट्स को देख के खुश हो जाती थी, और कितनी ज्यादा एक्टिव हाल फिलहाल में वो सोशल मीडिया पर थी। कोई भी घटना होती, कुछ भी होता, जरूर लता जी का ट्वीट आता, उस पर रिएक्शन आती, चाहे वो एक लाइन होती, 1 लाइनर होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी अपने आखिरी वक्त तक। ये तस्वीर अंतिम यात्रा की। संकेत पाठक भी हमारे साथ इस वक्त शिवाजी पार्क से जुड़ गए हैं। संकेत, आशा ने हमें दिखाया कि कैसे वहाँ पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है, पंडित वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जगह भी आपने बताया था कि दूसरी तरफ एक बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है जहाँ तमाम लोग आएंगे। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में, कुछ पता चला कितनी देर में पहुँचेंगे? और मुखाग्नि को लेकर अभी भी तस्वीर पता नहीं कि कौन मुखाग्नि देगा, क्योंकि उनका खुद का परिवार तो है, लेकिन खुद के अपने करीबी, मतलब कभी उन्होंने शादी नहीं की, शादी ब्याह नहीं किया, तो भाई बहन और उनके बच्चे ही उनका परिवार। बिल्कुल, मैं आपको सीधे यहाँ पर पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तमाम जो ब्राह्मण हैं, ये पंडित हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग हैं। कोशिश करेंगे हम बात करने की, हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी वो तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देखिए कि ब्राह्मणों का पूरा 5-7 ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरा जो स्थल है जहां पर मुखाग्नि दी जाएगी उसको तैयार कर लिया गया है। लता जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी यहां पर लगाई गई है, और बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे, और उनका जो मुखाग्नि देने की बात है, हालांकि ये साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि परिवार में से ही कोई सदस्य होगा जो लता मंगेशकर को मुखाग्नि देगा, लेकिन ये साफ नहीं है अभी। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं, और एक एक चीज को बारीकी से जांच किया जा रहा है, क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर होंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि तमाम जो बड़े नेता हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, सिने जगत के लोग हैं, आम लोग भी मौजूद रहेंगे, ताकि लता दीदी के जो अंतिम दर्शन है वो किए जा सके। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं बरती जा रही है, और बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।